दानियाल चौधरी साहब, क्या आप जेन्युइनली पीटीआई को इंगेज करके सियासी तनाज़ात का हल चाहते हैं या नहीं चाहते? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लेकिन नदीम मलिक साहब, आप इंगेज उसी जमात या उसी बंदे को कर सकते हो जो इंगेज होना चाहे, जो पहले ही अपने दिमाग पे उसने एक खाका बनाया हो और लड़ाई झगड़ा तफरीक और उसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ों को चलाए और रिलेशनशिप को चलाए और एक्सपेक्ट करे कि आप इंगेज कर सकते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और दूसरा देखें, आपसे इंगेज कौन होगा? इंगेज वो होगा कि जिसके पास कारकर्दगी कोई हिस्ट्री हो, कोई बुनियाद हो, कोई बता सकें कि अब हम इंगेज हुए हैं और हमें इस बेस के ऊपर आप लोग चुनें। वो तो अपनी सियासत का जो उनका महवर है वो है ही नफ़रत, तफरीक, आग लगाना, और यही उनका सेलिंग पॉइंट है। इदारों के ख़िलाफ़ गाली, इंस्टीट्यूशंस को बिलिटल करना। तो अगर वो आ जाते हैं किसी पॉलिटिकल जमात के साथ बैठ कर, चलें फॉर इंस्टेंस, तो क्या करेंगे कि हमने BRT जो 6 अरब की थी उसको 100 अरब में बनाया है, या पेशावर का लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पहले 4 धमाके होते थे अब 12 होते हैं, या हमने पिछले 11 साल में हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमने पेशावर के गिरदनवा की रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके। मतलब दे हैव नो अदर सेलिंग पॉइंट। वज़ीर आज़म साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दावत दी है, इसका मतलब है वज़ीर आज़म संजीदा नहीं है, सिर्फ एक सियासी बयान। तो संजीदा हैं, तो फिर आप तो कहते हैं कि इनके पास बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ आकर वो बैठेंगे जिनके पास कोई बयानिया तो हो। इनके पास सवाए तफरीक के कोई बयानिया ही नहीं है, तो इसीलिए हर दफ़ा भाग जाते हैं। मुझे याद है, मैं आपका शो कर रहा था और मुझे वेरी राइटली आई रिमेंबर, आई वाज सिटिंग ऑन द सेम प्लेस, और मैंने इनसे आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी टीम इनको कह रही है कि टाइम का डेडलॉक मंडे को ख़त्म होगा जो हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। आज वेंसडे है, 4 दिन पहले क्यों भाग रहे हैं? मतलब 4 दिन इंतज़ार तो कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, एंड हियर वी आर। बताइए दानियाल साहब, ये मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको आप रुकावट बने हुए हैं कई महीनों से। मुलाकात करवा दें, बैरिस्टर गौहर को भेजें, इमरान खान से मुलाकात हो जाए। देखिए नदीम मलिक साहब, पहले जो बात की जा रही है कि मुज़ाकरात की बात, देखिए मैं अहमद साहब की बात से बिल्कुल अग्री करूंगा कि अगर उनको लगता है कि हम ब्लफ करें तो वाई नॉट कॉल इट। मतलब इसमें तो इनका लॉस कोई नहीं है ना। अगर वो जो वेंसडे को इन्होंने छोड़ दिया, मंडे तक वेट करते, तो इसमें हम ही शायद हमारी दे वुड हैव कॉल्ड अ ब्लफ। तो अगर उनको लगता है कि कोई कारकर्दगी के ऊपर मतलब कोई इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ झूठी बातें हैं, तो दे शुड कॉल आउट द ब्लफ। देखिए मैंने आज थोड़ा पहले कहा कि अगर तो ये नेगोशिएशन समझते हैं डील या ढील को, ठीक है ना, या बैसाखियों को, तो वो थोड़ा सा मुश्किल अब होगा। देखिए ना, ये तो वही जमात है ना जो कहती थी न्यूट्रल हो जाएं, फिर न्यूट्रल जानवर होता है, आप कैसे हो सकते हैं, और वहाँ से इनकी दास्तान पूरी शुरू हुई थी। अब आप बैसाखियों के इस्तेमाल के ऊपर आप अगर उसको न्यूट्रलिटी कहेंगे तो वो शायद उनको ना मिल सके। जहाँ तक बात है डायलॉग की, तो वी आर रेडी टू डू इट, एंड व्हाई नॉट ऑन द इश्यूज दैट वी बोथ अग्री ऑन, लेट्स टॉक ऑन देम एंड लेट्स गो टेक इट वे फॉरवर्ड। देखिए ना, आपने एक चीज़ को बार बार करके उसका रिजल्ट ले लिया, तो व्हाई नॉट चेंज द मॉडस ऑप्शन एंड सी के व्हाट इज़ द आउटकम, तो आउटकम भी शायद बेहतर हो जाए। दूसरा आपने जो बात की, एक तो ये इसकी, और इमरान खान की मुलाकात बैरिस्टर गौहर। हाँ बिल्कुल। देखिए आप इनकी मल्टीपल रिक्वेस्ट के ऊपर और इनकी क्लैरिटी के ऊपर इनको मिलवाने की छूट मिल गई थी जेल मैनुअल के मुताबिक, लेकिन ये इजाज़त नहीं दे सकते आपको जेल भी और वहाँ के सुप्रिटेंडेंट भी कि एक चाहे जो भी हो, बेशक पॉलिटिकल लीडर है बट ही इज़ अ कॉन्विक्ट एंड इज़ इनसाइड द जेल, कि वो वहाँ से आप जलाओ घिराओ की हर दफ़ा आके तहरीक शुरू करने की बात कर दें। कभी कहें KP को ब्लॉक कर दो, कभी कह दें मुल्क जो मुस्तकम हो रहा है इसको रोक दो, कभी कोई और बात करें। देखिए मैं इनसे कहता हूँ कि जितनी इनको लीवरेज मिली शायद वो MQM और जमातों को नहीं मिली। अल्ताफ़ हुसैन ने उससे आधी बात की थी, ठीक है ना। बैरिस्टर साहब, लेकिन कर दिया। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाने में कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, उससे कंपैरिजन करना दुरुस्त नहीं है बात। तो आप बैरिस्टर खुद हैं, उसकी मुलाकात करवाएं, देखें आगे रास्ता निकलना। लेकिन जब 7-8 महीने से क्या हुई है, अंदर बंद किया हुआ है आपने, तो उसको जब मुलाकातें होती, मैंने आपसे कहा कि देखें वो जो पिछले सुप्रीटेंडेंट थे उन्होंने उन चीज़ों को सारों कोर्ट्स के सामने जस्टिफाई किया और तकरीबन 180 या 190 उनके ऊपर कंटेम्प्ट पिटिशंस थी, वो ख़त्म करके तकरीबन 30-35 पे आ गए। उनने कोर्ट्स के सामने मुलाकात करवाएंगे बैरिस्टर गौहर की कि नहीं करवाएंगे? देखिए अगर आप ये समझेंगे कि आपके नीचे खड़े होकर गालियां देंगे, ऊपर छत पे खड़े होकर गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, और जब नीचे
मिलेंगे हम गली में तो कहेंगे आप तो बड़े अच्छे हैं और कैसे हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दो दोहरे मेयार नहीं चल सकते। अगर कंसिस्टेंसी होगी तो फिर मुझे लगता है इनको सपोर्ट मिलेगी हमारी तरफ से। अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। तो फिर जो जेल मैनुअल इजाज़त देता है, जो जेल मैनुअल कहता है, उसी के मुताबिक फिर ये अपना जो वैसे सियासत में जो कुछ किया जाए उसको वो घूम के वापस आता है। तो आपने 7-8 महीने से उसको बंद किया होगा, कल उनकी बारी आएगी, वो आपको 10 महीने 15 महीने के लिए कर देंगे। हुआ। ये तो कहते थे इनको तो बड़ा खूबसूरत सेल दिया हुआ है, इनके पास हर चीज़ फैसिलिटी मौजूद है। 10 के सेल को खूबसूरत नहीं कहना चाहिए। मैं अगर कोई बंदा ये अप्रूव कर दे मेरे साथ, आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने सेल भी देखा हुआ है, वो जगह भी देखी है जहाँ इनकी हेयरिंग होती है, वो भी देखा हुआ है। बेहतरीन कंपाउंड है। जिस सेल में इमरान खान बंद होता है, रात को ताला मारते हैं, अब उसके साइज क्या होता है? अब आपका जिस देखिए जहाँ सेल बंद होते हैं ना, सेल के बाहर बगीचा भी है। नहीं, बाहर तो बगीचा, बाहर तो महल भी हो, तो उसका क्या फायदा है? बाहर ताला तो आपने उसी को लगाया है। वो कंपाउंड, इनका कंपाउंड जो है वो बिल्कुल अलग है सर। ऐसे ना करें, अलग कंपाउंड है, ऐसे ना करें। और उसको अगर उसको पैलेस के तौर पर ना पेश आप करें। जेल के अगर अंदर गए हो तो जहाँ अल्लाह ना करे मुझे जाना पड़े। जहाँ तारीख होती है, जहाँ कोर्ट्स जिन्होंने वेब सिस्टम लगाया, बिल्कुल उसके साथ है। -1 हमारी सियासत में ना नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी, तो उस वक्त से शुरू हुआ था। उस वक्त कहते थे -1, नवाज शरीफ को माइनस करके शहबाज शरीफ को हुकूमत दे। शहबाज शरीफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से बड़े पसंदीदा रहे। बैरिस्टर दानियाल साहब, नवाज शरीफ साहब जब जद्दा गए थे तो वापस आ गए थे एक दफ़ा। फिर मुशर्रफ साहब ने शिकायत की सऊदी हुकूमत से, तो प्रिंस मकरन थे वहाँ से आए, वो इनको हथकड़ियाँ डाल के जहाज़ की सीट के साथ लगा के हैंडकफ करके तो फिर वापस ले जाया गया था। तो इस अरेंजमेंट से हम आगे बढ़ सकते हैं अगर सियासी बसीरत दिखाई जाए। सियासी लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं हर चीज़ पे एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डालता, आप लोग भी तो रास्ता निकालें। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, देखिए हमें जब उठाकर पकड़ा गया था और अंदर डाला गया था, तो एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी जिसने उठा के एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। आज के मुलाकात जो हैं बड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ एक इन हाउस चेंज से प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, उसके बाद वो एक्सपोज हुआ, जो जो चीज़ें की हुई थी उनके ऊपर उनको सज़ाएँ हुई। शुरू तो वहाँ से होता है। फिर उसके बाद आपने जो किया कि आप रोज़ गाली लोगों के बच्चों के सर के ऊपर कफन बांध कर इनको गद्दार कहना, रोज़ कभी एक चीफ़ के बारे में कहना, कभी दूसरा, वो आपने नहीं देखा था। फिर इस सारे सिलसिले में इमरान खान, हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। इमरान खान 1.5 साल जो बाहर रहे हैं, वो जो जलसे, जो जुलूस, क्या हम भूल गए क्या तकरीरें करता था? हम भूल गए वो क्या, मतलब दिस इज़ नॉट अ यस्टरडे स्टोरी ना, ये पूरी एक लेगेसी इमरान खान लेके आ रहा है। कौन कौन से पाकिस्तान के इलाकों में कि आपने हर चीज़ करके कोशिश कर ली, कि आपने समझाया कि भाई लीडरान वो नहीं होते कि जो लोगों को लड़ाएं, जो लोगों के बच्चों को कहें सर पे कफन बांध कराओ। लीडरान वो नहीं होते जो तफरीक और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर करें, वो तो BLA होती है, वो तो आपकी TTP होती है। मतलब लीडर्स तो अपने मसाइल मसलों के बावजूद जोड़ने की बात करते हैं, मुल्क को मुस्तकम करने की बात करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ने की करते हैं। वो इमरान खान की जो सोच, जब इन्होंने उसको देखा तो सब डर गए और इनको रियलाइज़ हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर हमने बनाया था ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया। बनाया उन्होंने था, फिर और कैसे बनाया? एक टांगा पार्टी थी। तो फिर सर उनको भी तो कहना कि इस तरह के तजर्बों से बात आ जाए। ये टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर जब जेल में गया तो फिर इसको बड़ी लीवरेज मिल गई। आपकी रोज़ मुलाकातें होती थी, सारा कुछ होता था, मिलने लोग जाते थे, हम भी देखते थे बाहर जमे गफीर होता था, 400-400 बंदा मिल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि इसका तो वैनम ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो था ही मॉन्स्टर। इसने वहाँ से भी गाली, तफरीक, आग लगाओ, कफन बांध कराओ, इस्लामाबाद की बिल्डिंगों के ऊपर हमला करो, PTV को टेक ओवर कर दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस को टेक ओवर कर दो। वही बयानिया फिर शुरू हो गया। उसको रोक के कर्टेल किया गया तो कहा कि भाई कि आप सिर्फ फैमिली और वकील मिलेंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, फैमिली और वकील मिलने शुरू है। तो उन्होंने कहा ऐसी कि तैसी, मेरा बयान है, ये मेरी ट्वीट। आपके आर्मी चीफ को गद्दार कहना, आपको इंडिया के साथ तशबीह देना, आप क्या करना। फिर उसको जब रोका गया इनके हैंडल्स और चीज़ों को, तो आपने फिर इनको चांस दिया आपको, तो वो फिर आपके वकील और इनकी बहन मिली। ये लास्ट जब इनकी कमिटमेंट के ऊपर, तो इनकी बहन ने बाहर निकल के कहा कि मैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी, मुझे बिल्कुल मना किया गया है। इनके वकील ने भी कहा मना किया गया है। ये KP के हाउस वहाँ से सीधा गई, वहाँ से CM को बुलाया और CM ने कहा ऐसी कि तैसी, मुल्क को हम आग लगा देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे, हम देखेंगे अब हमें कौन रोकेगा। फिर वही चीज़ शुरू होगी। देखिए, आपके मुल्क में दो सोचें नहीं इकट्ठी चल सकती, तफरीक, नफ़रत और आग लगाने के लिए की सोच और मजबूत पाकिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। एक सोच को मरना होगा या मारना होगा,
और वो सोच जो है आज लोग उसको, आप एक सोच को मारने की कोशिश कर रहे नहीं हम नहीं मारने की कोशिश कर रहे, वो सोच को आपने खुद ही लोगों ने कहा ना, एक नहीं, सोच को मरना जब लोग निकलना छोड़ दें और आपके उसके इर्द गिर्द लाखों की आबादी है, लोग निकले ना, लोगों ने उस सोच को खैराबाद कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में तफरीक तकसीम की बात करती है। मैं ऐश्वर्या बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका शो करता हूँ, बड़े खुशी से आता हूँ, क्योंकि इनका लहजा तरीक़ाकार बात करने का, हम सेम वेवलेंथ में होते हैं। मैं भी अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार करता हूँ, ये भी करते हैं, हम मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और हम अच्छी तरह चल जाते हैं। लेकिन मैं यही ओए तोड़े करने शुरू हो जो ये मुझे कहता तू ये और मैं भी तू, तो वो फिर हम किस लेवल तक चले जाएंगे? जब तक ये अपना लहजा और तरीक़ाकार को दुरुस्त नहीं करेंगे तो मफामत नहीं हो सकती, ताली दोनों हाथों से बजनी है।